फिर टी10 क्रिकेट की बात हो, पावर प्ले हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। जयराम करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत उधर से और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संभवतः अखिल अकीनी और कप्तान टीम तेलुगु वॉरियर्स के, और उनके साथ हैं सचिन। तो इन दो शुरुआती बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, शुरुआती 3 ओवर पर बहुत कुछ निर्भर करेगा गुरकीरत। मैं बताना चाहूंगा राशिद, कल भी जैसे हमने देखा था बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी बुलडोजर्स ने, तो आज भी देखना पड़ेगा क्या वो वैसे ही लय से आए हैं या क्या माइंड सेटअप रहेगा उनका आज। बिल्कुल देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल सचिन और अखिल करेंगे शुरुआत और गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए चंदन तैयार हैं। और इस गेंदबाज की काफी प्रशंसा हुई, काफी चर्चा हुई। तो 123 रन का टारगेट है और रन चेज यहां पर शुरू होता हुआ। फील्ड अपनी सेट करते हुए यहां पर, जैसे कि हमने कल भी देखा था, आज भी एक स्लिप और एक गली के साथ बॉलिंग करते हुए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड यहां पर दोबारा। तो पहली गेंद जयराम की, अच्छी गेंद छोड़ती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्टंप पर, हालांकि पीछा कर रहे थे सचिन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, तो सुरक्षित है अपनी क्रीज में सचिन और अखिल कुछ बातचीत करते हुए। और ये बात तो इनके जहन में पूरी तरीके से साफ होगी कि जीतना है तो फिर कुछ अलग करना होगा। रेपुटेशन है इस टूर्नामेंट में इस टीम की, 3 बार के चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन भी। ऑफ स्टंप के बाहर ये थी शॉर्ट बॉल और ये 4 रन यहां पर मिलेगा। बहुत बढ़िया शॉट सचिन के द्वारा। बिल्कुल पहले से ही पड़ लिया था, एक निमंत्रण मिला ऑफ स्टंप के बाहर, कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, लेकिन उतना बाउंस नहीं मिला गैप पूरा देते हुए। ये देखिए किस तरह से मौका ताड़ा अपना बैकफुट पर गए, पंच कर दिया गैप ढूंढते हुए, पॉइंट और कवर के ठीक बीच में से बढ़िया चौका। और शुरुआती पावर प्ले है, रन आसानी के साथ आएंगे। बिल्कुल राशिद, जैसे कि आपने देखा था इस बॉल से पहले कैप्टन आए थे जोशी के पास, कुछ उन्होंने वार्तालाप किया था एक दूसरे के साथ, हो सकता है उसका फायदा उन्होंने उठाया वहां पे जोशी ने। बिल्कुल फायदा उठाना बहुत जरूरी, और इस तरीके की शुरुआत अगर मिल जाए तो फिर क्या कहने, बड़ा टारगेट आपके समक्ष है, बड़ा लक्ष्य आपको चेस करना है, तो बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। और स्लिप क्षेत्र में जो खिलाड़ी था उसको हटा दिया गया है, उसके स्थान पर एक गली को अभी भी कंटिन्यू करते हुए, बड़ी यहां पर अपील करते हुए लगातार अंपायर पर दबाव, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। हतप्रत जरूर हैं, आप शायद ज्यादा क्लियर बता पाएंगे गुरकीरत। पिचिंग डाउन लेग राशिद, मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए आप बहुत अच्छी स्विंग यहां पर करवाते हैं, देखिए बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, आंख बंद करके नॉट आउट है ये। बिल्कुल इंपैक्ट जो था गेंद का वो लेग स्टंप के बाहर, और इस कंडीशन के अंदर आपको किसी भी हालत में आउट करार दिया ही नहीं जाएगा, ये रूल्स कहते हैं। तो 4 है स्कोर फिलहाल तेलुगु वॉरियर्स का, और पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ। जयराम बहुत ही अच्छी स्विंग करवाते हैं, लेफ्टी बैट्समैन के लिए आउट स्विंग हो रही है उनकी बॉल। एक बार दोबारा कोशिश यहां पर, क्लोज हो सकता था, अच्छा मुकाबला यहां पर चलता हुआ। जब गेंदबाज इस तरीके की गेंदबाजी करता है शुरुआत में ही, 2 गेंदों पर उन्होंने एक परीक्षा ले ली है ओपोनेंट सचिन की, और पहली गेंद अगर आपको याद हो तो स्विंग लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से गई थी, तो 3 गेंदें तो बहुत बेहतर की हैं। कॉन्फिडेंस कहां होगा इस गेंदबाज का? कॉन्फिडेंस की अगर बात करें वो आपको दिख ही रहा है राशिद, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका पता है उनका कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है बॉलिंग का, बिल्कुल वहीं पर उन्होंने बॉल टू बॉल वो रख रहे हैं। बिल्कुल, और इस मुकाबले में पहली बार, इस पारी में पहली बार अखिल अकीनी जो कि कप्तान है टीम तेलुगु वॉरियर्स के, स्ट्राइक लेंगे, सामना करेंगे। पहले ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 5 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर हैं। रन्स अधिक चाहिए तो कुछ कप्तान को
विशेष कर आज दिखाना होगा। बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से पीछा कर रहे थे लगभग गेंद का, लेकिन फिर से अच्छा मूवमेंट हासिल होता हुआ गेंदबाज को। राशिद, मैं बताना चाहूंगा आपको, राइट हैंडेड बैट्समैन अब स्ट्राइक पर आया है, उनके लिए भी आउट स्विंग, तभी वो शुरू में हमेशा स्लिप के साथ अपनी बॉलिंग शुरुआत करते हैं। और ये दिखाता है कि ये क्यों 3 सीजन के चैंपियंस हैं, क्यों ये डिफेंडिंग चैंपियन हैं। इनके पास एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं, चाहे गेंदबाजी की बात हो चाहे बल्लेबाजी की बात हो, और बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हुए जयराम लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ही बल्लेबाजों के लिए दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता उनको हासिल होती हुई। बार गेंद को प्लेस किया कवर्स के क्षेत्र में, सिंगल यहां पर मिलेगा। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर है 6 बिना किसी विकेट के नुकसान के। So we have with us Prince from Telugu Warriors. So he's just going to bat now. So Prince, this is a monumental task and the score. So do you think you and your team can win this match? Yes, definitely. We are backing ourselves to score this target because our last match, previous experience is with Karnataka, were chasing 220 in a 20-over game and 100 and odd in a 10-over game. So we are good. We just have to back ourselves and play our natural game and apply ourselves, and we can get the target. Apart from you, who's the other batsman in the team you think can make you win the match? We have both the openers at the crease, and all the 11 can win the match. There's not one guy who's below par. Everyone is on it, and we just need to apply ourselves and play our game and express ourselves. So any special preparation you did for today's match, because you guys have to come in the semis? So any special preparation done? It's been game, definitely. But see, preparation in a T10 game, there is more of a mental aspect rather than the game, because at this stage you can't change one's game. So we are backing ourselves mentally strong, and we made up our minds to win the game because it's a must win, and hopefully we'll do it. So how much cricket do you play all through the year when you're playing, when you're doing films and all? So how much cricket do you play? Usually have weekend games, that's all what we do, but not a lot of cricket, very less. It is a mix of many games actually. So we do play volleyball sometimes, cricket, and cricket is mostly with the tennis ball. So yeah, that's on and off cricket. How much time you took to prepare for CCL this year? This year we took about 1 week, that's it. Yeah. Thank you so much, Prince, for talking to us over to the commentary box. इस बीच बढ़िया रन्स बनाने का प्रयास करते हुए, और प्रिंस ने बताया कि डिस्पाइट देयर ऑल वेरी बिजी शेड्यूल्स, वो किस तरीके से सीसीएल के लिए प्रिपरेशन करते हैं गुरकीरत। और मैं हतप्रत भी हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि ये अभिनय के जगत के तमाम सितारे कितनी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। जीत हार एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर इनकी आप प्रदर्शन देखें तो कहीं से नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा राशिद, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्लेयर्स अपना पूरा 100% यहाँ पर दे रहे हैं। सचिन यहाँ पर स्ट्राइक पर, कुछ जोरदार स्ट्रोक्स यहाँ पर खेलने पड़ेंगे पहले 3 ओवर में। और अंडर प्रेशर लगते हैं मुझे, एक जो बड़े टारगेट का जो प्रेशर होता है ना, वो इनकी बॉडी लैंग्वेज पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा ओवर चल रहा है और ये इस कोशिश में कि पावर प्ले का किसी तरीके से फायदा उठा लिया जाए, और प्रशंसा करनी होगी ओपोनेंट टीम की। फील्ड प्लेसमेंट देखिए, पूरी तरीके से पैक किया हुआ है ऑफ साइड को। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ज्यादा बढ़िया बॉल मैं यहाँ पर कहूंगा। अभी भी आप देख सकते हैं गली के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, गली रखी हुई है उन्होंने, अटैकिंग चल रहे हैं अभी भी, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस उनको भी। और जो फील्ड प्लेसमेंट है ऑफ साइड का, गली में एक प्लेयर, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर एक प्लेयर, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, तो सर्किल के अंदर 5 प्लेयर लगा रखे हैं। तो गेंदबाजी इसी स्ट्रेटेजी के साथ की जाती हुई।
अच्छी बॉल दोबारा इनसाइड एज वहां पर लगा, और मैं कहूंगा बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी, क्योंकि वहां पर डिफ्लेक्शन हुआ था। बहुत मुश्किल होता है एकदम से रिएक्ट करना और बॉल को रोकना वहां पर। ये देखिए किस तरह से खेल देना चाहते थे कि इस गेंद को साइड में, लेकिन नीची रहती हुई, और मैं समझता हूं कि कदमों का जो इस्तेमाल था वो यहां पर नहीं किया। अगर कदम थोड़े से बाहर की तरफ मूव करते, अच्छी कनेक्ट होती, शायद गैप ढूंढने में कामयाब होते ऑफ साइड में। एक्शन मैं कहूंगा बहुत बढ़िया प्रदीप का, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिश करते हैं। देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करते हुए प्रदीप। रणनीति पूरी तरीके से साफ है कि टीम कर्नाटका की अच्छा खासा स्कोर बोर्ड के ऊपर है, और वो जानते हैं कि शुरुआती ओवर्स में अगर दबाव बनाने में कामयाब हम हो जाते हैं तो फिर अंडर प्रेशर विकेट्स मिलेंगे आपको और जीत आपकी सुनिश्चित होगी। और उसी पर अब तक काम करते हुए दूसरे ओवर की समाप्ति होने को है गुरकीरत, और मात्र 9 रन स्कोर बोर्ड पर है। इम्प्रोवाइजेशन कुछ दिखाना पड़ेगा बैट्समैन को यहाँ पर। फील्ड में थोड़ा सा चेंज यहाँ पर, थर्ड मैन ऊपर वो लाके पॉइंट पीछे करा है प्रदीप ने। कुछ प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में, आप देख सकते हैं। प्लानिंग साफ थी कि दल चाह रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर उनको, लेकिन ओवर की फिलहाल समाप्ति होती हुई 2 के बाद 9 बिना किसी विकेट के नुकसान के कर्नाटका बुलडोजर्स।